हमारे मन में सबसे पहले एक ये प्रश्न आता है कि अगर कोई भी नया कानून बनाना है तो वो किस तरह से नए कानून जो है वो आते हैं, किस तरह से नया कानून बनता है। तो दरअसल इसमें जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है पार्लियामेंट का, यानी कि संसद का। तो संसद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी नए कानून को बनाने के लिए। और जाहिर सा बात है कि ये संसद में जो नए कानून पास होते हैं या नए कानून जो बनाए जाते हैं उसके लिए सबसे जो पहला बुनियादी हिस्सा होता है वो होते हैं जनता, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह का डिमांड करते हैं और उनकी डिमांड की वजह से ही ये बात पार्लियामेंट तक पहुंचती है और पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस होती है और फिर इसी पर कानून बनाने का कोशिश जो है वो किया जाता है। तो इस बात को समझने के लिए चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा जो है, जो कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार काफी ज्यादा होता था, जैसे कि वो शारीरिक शोषण भी उनके ऊपर होता था, मानसिक शोषण भी हुआ करता था, आर्थिक शोषण भी हुआ करता था। तो इस तरह की जो शोषण होते थे वो महिलाओं को काफी ज्यादा झेलना पड़ता था। तो इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है और पार्लियामेंट तक हमें किस लिए पहुंचाना है, ताकि एक कानून बन के आए और वो कानून क्या करे, ऐसे महिलाओं को अधिकार दिलाए और ये जो इनके साथ दुर्व्यवहार जो होता है, जो उनके साथ शोषण होता है, उनसे इनको आजादी भी मिले। तो अब ये जो है ये कानून कैसे पास होगा, तो सबसे पहले अब इसकी हम लोग एक स्टोरी देखते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक बिल पास किया जाता है और महिलाओं को काफी ज्यादा सशक्त किया जाता है, मजबूत किया जाता है, ताकि उन पर कोई शोषण ना कर सके और महिलाएं अपनी हक के लिए आवाज जो है वो उठा सकें। तो चलिए इसको हम लोग कुछ स्टोरी बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है ये 2006 की बात है। अब यहाँ पर दो महिलाएं हैं, पेपर में कुछ छपा है और उस पेपर को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें यहाँ पर की जाएंगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ा जा रहा है कि साजिया, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? Isn't it a great day for women? आज का दिन जो है वो औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन है, क्या ऐसा तुम्हें नहीं लगता? तो उसके बाद जो साजिया है वो जवाब देती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए ही क्या है बहुत बड़ा दिन है या बहुत बड़ी बात है, बल्कि जहां जहां जिन जिन घरों में वायलेंस होता था उन सब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो घर होंगे वो वायलेंस फ्री हो जाएंगे। और ये जो कानून है, ये कानून बनने में काफी लंबा समय लगा, बट बना तो सही, ऐसा ये कहती हैं। अब उसके बाद ये जो है ये कानून क्यों आया, कैसे आया था, किस कानून के विषय में है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। उसके संदर्भ में क्या होता है कि एक कानून जो है वो पास होकर आता है, लेकिन इस कानून को पास होने के लिए इन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ये कानून पास नहीं हुआ था। अब इस कानून को पास करवाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार से जनता आवाज उठा रही है, हम उस पहलू पर भी गौर करेंगे। तो अब देखिए ये जो दौर था यानी कि 1991 का दौर था और अपने ऑफिस में ये लोग सारे लोग थे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे महिला आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सबसे पहले एक अपनी जो है शिकायत लेकर आती है और ये कहती है कि मुझे कुछ एडवाइस चाहिए, मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही मुझे पीटते हैं और ये बात मैं किसी से कह नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत ही शर्म आता है और मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए न्याय मिलेगा?
ये बात जो है यहाँ इस तरह से वो रखती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और महिला होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक अपनी शिकायत लेकर आती हैं इस दफ्तर में और कहती हैं कि मेरे साथ भी बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, मेरे जो बेटे हैं, जो मेरे बहू हैं, वो मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि मैं अपना खुद का जो बैंक अकाउंट्स है उसको भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। साथ ही साथ मुझे घर से बाहर निकालने की बार बार धमकी जो है वो दी जाती है। जब ये बात इस तरह से सुनी जाती है, यानी कि पूरी जो दुखी है, जो पूरी जो व्यथा है वो यहाँ पर शेयर की जाती है। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो महिला है वो कहना शुरू करती है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, यानी कि मैं तो पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर में जो मेरे साथ पति के जरिए जो मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, मेरे ऊपर जो शारीरिक या मानसिक तौर पे जो मेरे ऊपर शासन किया जाता है, शोषण किया जाता है, उसको कम से कम बंद करवा दिया जाए और मुझे इससे आज़ादी मिल जाए। साथ ही साथ ये जो महिला हैं ये भी कहती हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे घर से बाहर ना निकाला जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था जो है वो किया जाए। तभी यहाँ पे जो दफ्तर में बैठी हुई महिला होती हैं ये कहती हैं कि दुर्भाग्यवश से ऐसा कोई भी कानून हमारे संविधान में नहीं बनाया गया है जो इस तरह के मसलों पर विचार कर सके और आपको अधिकार दिला सके। अब देखिए यहाँ पे ये समझ में आपको आ गया है कि महिलाओं की इस तरह का समस्या आ गया, घरेलू हिंसा का समस्या। अब ये कानून में दर्ज नहीं है, कानून इसके लिए बना ही नहीं है, लेकिन अब देखिए यहां से आवाज जो है वो उठना शुरू हो चुका है। अब आवाज यहाँ पे उठना शुरू हो चुका है, लेकिन अब देखिए कि ये जो घरेलू हिंसा का मामला है अब वो किस प्रकार से कानून बनने की रणनीति में आएगा और किस प्रकार से कानून में सम्मिलित हो जाएगा और इनको एक न्याय मिलेगा। लेकिन इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी दौर में ऐसा चल रहा था, बिल्कुल बहुत जगह पर इसकी आवाज़ें जो हैं वो बुलंद की जा रही थी लोगों के बीच में। जैसा कि यहाँ पर हम लोग सभी देख सकते हैं, जो 1990 की बातचीत हम लोग यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे एक महिला जो है वो और भी महिलाओं को जागृत कर रही हैं और यहाँ पे कह रही हैं कि महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, और ये शोषण ना हो इसके लिए हमें एक नए सिविल लॉ की आवश्यकता है और इस इशू पर काफ़ी चर्चा करने की ज़रूरत है। अब यहाँ से देखिए बात चली जाती है कहाँ पर, 1999, यानी कि अब थोड़ा समय बीत चुका है, ठीक है, अब समय और पुराना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉयर्स लोग बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इन मसलों पर बातचीत कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है इसके लिए हम लोगों को प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल जो है वो लेकर आना चाहिए। एक मसौदा ये लोग जो है, एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं कि ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है घरेलू हिंसा का, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग तमाम बातें जो है वो करते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लेकर आनी चाहिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है घरेलू हिंसा का वो यहाँ पर लेकर आते हैं कि आखिरकार घरेलू हिंसा को रोका कैसे जा सकता है। तो घरेलू हिंसा को सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन ये किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी को ऊपर फिजिकली वायलेशन किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि शारीरिक उनका अगर शोषण किया जा रहा है, आर्थिक तौर पे या उनको सेक्सुअल तरीके से उनको क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, या उनके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, या इमोशनली उनको काफ़ी अब्यूज किया जा रहा है, तो इस पे एक मसौदा तैयार होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कि द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस, they should be protected from being evicted from the shared household। ऐसा भी यहाँ पे कानून होना चाहिए ताकि कोई भी किसी भी महिला को घर से बाहर ना निकाल सके, उनका भी उनमें अधिकार होना चाहिए। ऐसी जो है
कानून होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो महिला है ये कह रही है कि और भी कुछ ऐसी अगर बातें हैं तो उसको सामने जो है वो आना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो अभी मसौदा जो है वो तैयार होना शुरू होता है कि ये जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है और इस पर विचार होना चाहिए। अब देखिए इस वाले केस में अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, देख रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया वाले लोग आए हुए हैं। अब इस बात को धीरे धीरे पब्लिकली जो है फैलाया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन अ पार्लियामेंट सून। तो अब ये विचार बना रहे हैं कि ये जो महिलाओं की जो मुहिम छिड़ी हुई है इसमें एक नए कानून की आवश्यकता है, जिसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस का कानून जो है वो पास किया जाए और गवर्नमेंट के सामने इसको इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट के जरिए, बहुत ही जल्दी इसको पार्लियामेंट में पास कराया जाए। और फाइनली होता क्या है कि ये 2002 जब आ जाता है तो ये जो बिल है इसे पार्लियामेंट में उठाया जाता है, इस बिल पे बातचीत की जाती है और फाइनली ये बिल जो है वो पूरी तरह से सामने आता है पार्लियामेंट के सामने। लेकिन इसमें कुछ बातें आ जाती हैं। क्या बातें आती हैं वो थोड़ा देख लीजिए कि जब पेपर में जब इससे रिलेटेड कुछ छपता है तो इसमें महिलाएं जब पढ़ती हैं तो ये देखती हैं कि जो भी इन्होंने सजेस्ट किया था जिन जिन बिंदुओं पर जिन जिन काम को होने के लिए वो नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर महिलाएं क्या करती हैं, ये कहती हैं कि हम लोगों को फिर से क्या करना चाहिए, बिल का विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो बिल का यहाँ पे विरोध होगा और विरोध कैसे प्रकट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये महिला कहती हैं कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए और जितने भी ऑनलाइन पिटीशन वगैरह हैं वो हम लोगों को यहाँ पे डालना चाहिए ताकि ये जो बिल पास हुआ है ये कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। इस तरह की विचारधारा जो है वो सामने आती है। अब देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्लियामेंट को जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उनको ये जो है सौंपते हैं और यहाँ पर एक तरह का विचार विमर्श जो है वो लिया जाता है और इसमें ये विचार ये लोग करते हैं कि जो भी अभी वर्तमान में जो बिल बना है उसको चेंज कर देना चाहिए क्योंकि वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड, यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा था जिसको जिस तरह से परिभाषित किया गया था वो बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो बिल है उसको चेंज किया जाए। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रेन। और इस तरह से कई तरह के विचार विमर्श जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। और फाइनली आप यहाँ पे देखते हैं कि जब अक्टूबर 2006 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जनता भी जुड़ते हैं जो ये सवाल करते हैं कि भाई आखिरकार ये नया कानून है क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये महिला कह रही है कि दिस लॉ इज अ फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग वुमेन्स राइट टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और इस तरह से देख रहे हैं कि ये ऐसा कानून है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है ये ऐसा है जिसमें जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया जाता है उससे उनको काफी ज्यादा राहत मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि ये एक सज्जन पुरुष है और ये भी कह रहे हैं कि दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन्स इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। ये एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं कि जो हम बिल की बात कर रहे हैं, जिस बिल को हम पास कराना चाहते हैं, ये बिल है क्या। तो ये कहते हैं कि ये एक सिविल लॉ के अकॉर्डिंग आएगा और इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, जो कोई माँ है, कोई बहन है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बहन है, तो उन पे जो अत्याचार होता है घरों में, जो उनके साथ मानसिक और शारीरिक तौर पे उनके इमोशंस के साथ जो खेला जाता है, उसके विरुद्ध में एक कानून बनेगा ताकि उनको ऐसी चीजों से मिल सके, राहत मिल सके। तब देखिए अब यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पे महिलाओं को आप देखते हैं,
ये महिला क्या कहना चाहती हैं कि दिस लॉ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ women to live in a shared household. Women can get a protection order against any further violence. Women can get momentary relief to meet their expenses including medical costs. तो उनको कोई महिलाओं को घर से कोई बाहर भी ना निकाल सके, ऐसा भी जो है एक कानून व्यवस्था जो है इसके अंदर आएगा। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा, लगभग बहुत समय होने के बाद ये जो कानून है वो बन के सामने आ जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है काम। सो इस तरह से हमने देखा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो एक बिल जो है पार्लियामेंट में कैसे पहुंचता है। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो जगह जगह पर जाती हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करती हैं, उनको जागरूक करती हैं। ये मुद्दा कहीं से उठ के आता है और फिर इस पे लोगों की राय बनती है, इस पर मसौदा तैयार किया जाता है और फिर ये पार्लियामेंट में जाता है और वहाँ पे इस बिल पर काम किया जाता है और इसको पास कराया जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आखिर नए कानून को बनाया जाता है। तो जाहिर सा बात है ये पार्लियामेंट के थ्रू होगा, लेकिन पार्लियामेंट में ये जो आवाज़ है वो कैसे पहुंचती है, तो ये उसकी जो बेस आधार होते हैं वो लोग होते हैं, जनता होते हैं। वो अगर इस मुद्दा को उठाते हैं तो ये धीरे धीरे पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे और पार्लियामेंट में फिर ये मसौदा वगैरह सब जब तैयार हो जाएगा तो पार्लियामेंट में ये बिल पहुंचेगा, वहाँ पर इस पर डिस्कशन होंगी और उसके बाद फिर कानून जो है वो लागू किया जाएगा, कानून इस पे नए कानून जो है वो बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कानून जो है वो बनाया जाता है। इसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है, साथ ही साथ पब्लिक की बहुत बड़ा यहाँ पे रोल आपको देखने को मिलेगा। एक और अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दूं जो कि रियल लाइफ बेस्ड पे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि जैसे बिहार से जो झारखंड वो अलग हो गया, लेकिन इसकी जो संघर्ष है लोग बहुत पहले से कर रहे थे कि जो झारखंड है उसको अलग किया जाना चाहिए बिहार से। तो इसकी मुहिम जो है बहुत पहले ही जो है वो शुरू की गई थी और इस पे लगातार काफ़ी लंबा संघर्ष भी चला है और बाद में जाकर ये जो है एक इस तरह का बिल आया, एक तरह का प्रस्ताव लाया गया और जिसमें झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। इसमें जैसे कि खासकर जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे जैसे कि निर्मल महतो हो गए, शिबू सोरेन जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो उन्होंने इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो जनता तक भी पहुंचाने का प्रयास किया और लोगों तक ये जानकारी दी और धीरे धीरे ये जन आंदोलन की तरफ बढ़ता चला गया और इस प्रकार से एक नया कानून बन के आया जिसमें झारखंड और बिहार को अलग जो है वो घोषित किया गया और एक कानून के तहत उसको नया राज्य जो है वो बनाया गया। एक और इसी तरह से हम और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि 1932 का जो खतियान है, यानी कि झारखंड में बहुत लंबे समय से एक और मांग उठ रही थी कि झारखंड में 1932 खतियान जो है वो लागू हुए। तो ये जो 1932 की खतियान का जो डिमांड हो रहा था आखिरकार क्यों हो रहा था, क्योंकि झारखंड जब बना, बिहार से जब अलग हुआ तो झारखंडी कौन है इस सवाल का जवाब तय अभी तक नहीं किया जा रहा था। तो इसके लिए लगातार एक पैमाना बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिरकार हम किस आधार पे कहेंगे कि आप झारखंड के रहने वाले निवासी हैं, आप झारखंडी हैं, आखिरकार हम किस तर्क के आधार पर इस बात को कहेंगे। तो लोगों ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि हम इसके लिए एक मापदंड रखेंगे और वो होगा 1932 का खतियान, यानी कि जिसके पास 1932 या उससे पहले का खतियान है और जिनके दादा परदादा के नाम पर अगर ये खतियान है और उनके वंशज जो अभी रह रहे हैं झारखंड में, वही लोग क्या कहलाएंगे, झारखंडी कहलाएंगे और उसको ही हम लोग स्थानीय नीति के अंतर्गत रख पाएंगे और इससे उनको बहुत ज़्यादा
लाभ मिलेगा कि जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलेंगे झारखंड में। तो ये भी जो मुद्दा है ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी पारित हो गया, बल्कि इसमें भी काफी ज्यादा वक्त लगा और 2022 में ये जो कानून है वो बिल जो है वो पास कर दिया गया है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो है पहले तो यहाँ पर जो जनता है, जो सोसाइटी है, वहां से ये पहले आवाज जो है उठती है, और यहाँ से जब आवाज ये उठती है तब ये धीरे 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 लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है, इसके फायदे नुकसान के विषय में बातचीत किया जाता है, और उसके बाद धीरे 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 ये जो है लोकसभा में जाता है, वहां पर जो कैबिनेट है वहां पे बिल को पास किया जाता है। अब इसके बाद अब ये गवर्नर को सौंप दिया जाएगा, गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार को सौंपेंगे, फिर वहां पे पार्लियामेंट में इस बिल को पास करने की जो है वो गुजारिश की जाएगी। तो इस तरह से कोई भी नया कानून जो है वो इसी तरह से आता है कि पहले जनता के बीच में ये मुद्दा जो है उठ जाता है, और पार्लियामेंट में जो बैठे एमपीज होते हैं वो इस मुद्दा पे बहस करते हैं, इस पे वोटिंग करते हैं, तब ये कानून जो है वो बन के सामने आ जाता है। सो हम फाइनली ये समझ चुके हैं कि आखिरकार कोई भी नया कानून किस तरह से बनता है। तो इसके जो बड़े पैमाने होते हैं वो डेफिनेटली पार्लियामेंट का एक बहुत अहम रोल होता है, और उस रोल में भागीदारी सबसे ज्यादा किसकी होती है? जनता की होती है।